नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपका मित्र ओम अमेरिका के एक ऐसे भूतहीन मकान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें कभी वहाँ के भूतपूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर रहा करते थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे आप हमारे वीडियोस को पा सकते हैं सबसे तेज और सबसे पहले। प्लेन्स अमेरिका के जॉर्जिया राज्य का एक खूबसूरत शहर, जिसकी आबादी अधिक नहीं है, लेकिन इसी शहर में है वो भूतहा मकान जिसमें भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर कभी रहा करते थे। यहाँ आप किसी से भी पूछेंगे उस मकान के बारे में, लगभग सभी का कमोबेश एक ही उत्तर होगा। जी हाँ, वो मकान प्रेतग्रस्त है। वहाँ आपको सीढ़ियों पर चढ़ती हुई, अपने बाल खोले हुए एक परछाई दिख सकती है। चीखें भी सुनाई देंगी, और हाँ, एक कुत्ता भी दिखाई दे सकता है जो आपकी आंखों के सामने गायब भी हो सकता है। अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास में 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले जिमी कार्टर तब एक साधारण किसान हुआ करते थे। यह घटना सन 1955 के आसपास की होगी। जिमी के पिता भी एक किसान थे। तब वो जगह जॉर्जिया के ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आती थी। जिमी अपनी पत्नी रोजलिन समेत पूरे परिवार के साथ जिस मकान में रहते थे, वह काफी पुराना था। ऐसा सुना जाता था कि वह मकान लगभग 100 साल पहले सन 1850 के आसपास का बना हुआ था। वह मकान काफी पुराने ढंग से बना हुआ था। उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए थे। भूतपूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर इस मकान में लगभग 5 सालों तक रहे। एक रात की घटना है। जिमी ने मकान के सामने वाले कमरे से चीख सुनी। चीख असाधारण रूप से भयानक थी, जिसे जिमी के अलावा उनकी पत्नी ने भी सुना। जिमी की पत्नी बताती हैं कि पहले हमने कुछ मिनटों तक प्रतीक्षा की, फिर कुछ न होने पे लगभग पूरा परिवार ही वहां इकट्ठा हो गया। हम सभी सोच रहे थे कि सामने वाले कमरे की खिड़की के शीशे टूटे होंगे, लेकिन कमरे में घुसने पर खिड़की खुली हुई दिखी और उसके शीशे भी सही सलामत थे। समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग डर से कांप रहे थे या खिड़की से अंदर आने वाली बर्फीली हवा से। उस घर में एक खाना बनाने वाली रसोइया थी, जिसका नाम था इनेज लेस्टर, जो उनके घर में पिछले 10 सालों से काम कर रही थी। अचानक से वो फुसफुसाई। वो उस कमरे में रही होगी। रोजलिन बताती हैं कि वो इनेज की फुसफुसाहट सुन सकती थी, क्योंकि वो उसके बगल में ही खड़ी थी। इनेज ने शायद कुछ ऐसा महसूस कर लिया था जिसके बारे में बाकी लोग सिर्फ अनुमान लगा रहे थे। इनेज ने अपने बताने का क्रम जारी रखा। मैं उसे सुन सकती हूँ। मैंने उस लंबे सफेद कपड़ों वाली औरत को देखा है जो अपनी कब्र से उठकर आती है। कभी कभी मैंने उसे यहाँ सीढ़ियों के पास जो खाली जगह है देखा है। रोजलिन ने बताया, हमारे होंठ सूख चुके थे। इस घटना के बाद अगले कुछ दिनों में उनके घर से सामान भी गायब होने लगे। जिमी और उनकी पत्नी ने हर संभव प्रयास किया कि वे पता लगा सकें कि सामान कौन गायब कर रहा था और क्यों गायब कर रहा था, लेकिन कोई सुराग उनके हाथ नहीं लगा। बाद में इस बात को जिमी ने भी बताया कि वहां एक रुदन करने वाली स्त्री की प्रेतात्मा थी, जो सफेद कपड़ों में लिपटी हुई सीढ़ियों पर कभी कभी उड़ती हुई दिखती थी, लेकिन वो कभी उसका चेहरा नहीं देख पाए। जिमी ने वहां कुत्ते के रूप में घूमने वाले एक पिशाच का जिक्र भी किया था, जिसके पास अगर कोई चला जाए तो वो अचानक से गायब भी हो जाता था। जिमी की पत्नी रोजलिन बताती हैं कि बचपन में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी रुथ, जो कि जिमी की बहन थी। तब मैं 11 साल की थी। मैं और रुथ अक्सर खेलने और बातें करने के लिए उस क्षेत्र के आसपास आया जाया करते थे, लेकिन कभी भी उस मकान के आसपास भी नहीं भटकते थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि रुथ के भाई से शादी होने के बाद मैं और जिमी रहने के लिए उसी मकान में प्रवेश करेंगे। लेकिन विवाह के बाद युवा जोड़े के गृह प्रवेश वाले दिन ही उस घर की रहस्यमयी शक्तियों ने यह एहसास करा दिया था कि वो इस घर में अकेले नहीं हैं। हालांकि उस घर की सबसे पेचीदा गुत्थी कुछ और ही थी। जिमी कार्टर पुरानी बातों को याद करते हुए बताते हैं,
कि सीढ़ियों के पास नीचे की तरफ एक गुप्त स्थान था, जो बगल में बने हुए उसी सामने वाले भूतिया कमरे से सीधा जुड़ा हुआ था। एक बार जिमी कार्टर अपने भाई बिली कार्टर के साथ छोटी उम्र में खेलते हुए इधर की तरफ आए। तब वे लोग उस मकान में नहीं रहते थे। उस समय उन्होंने देखा कि सीढ़ियों के नीचे वाले उस गुप्त स्थान की एक ईंट ढीली थी। उन्होंने उस ईंट को निकालकर उसके अंदर झाँका तो उन्हें अंदर इतनी जगह दिखाई पड़ी कि वहाँ 3 आदमी आराम से छुप सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, बाहर से देखने पर ऐसे किसी स्थान का अनुमान तक नहीं लग पा रहा था। जिमी आज तक नहीं समझ पाए कि वह जगह वास्तव में थी या केवल उनकी आँखों का भ्रम था। बहरहाल, इलाके के बुजुर्ग लोगों से उस मकान के बारे में जानने के बाद जिमी और उनके परिवार ने उस मकान को छोड़ने का निर्णय लिया। जिमी के जाने के बाद उस मकान में और भी किराएदार आए, लेकिन उनके साथ भी वही भुतई घटनाएं होने लगी। डरावनी चीखों के साथ कुछ एक किराएदारों ने सीढ़ियों पर एक लंबे कद की आदमकद परछाई को मंडराते देखा, जिसके बारे में यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि वह स्त्री की थी या पुरुष की। उन किराएदारों के सामान भी गायब होने का सिलसिला शुरू हुआ। एक दिन एक किराएदार अपना बिस्तर बिछा के सोया हुआ था। आधी रात के बाद उसकी नींद खुली तो उसने पाया कि उसके नीचे से उसका बिस्तर गायब था, और वो भी इस तरह से मानो वहां बिस्तर बिछाया ही न गया हो। वह हैरान था कि सोने के दौरान आखिर किस तरह से उसका बिस्तर चुराया गया होगा कि उसकी नींद बिल्कुल भी नहीं खुली। आंख खुलने के बाद उसने पूरे घर की तलाशी ली। सारे कीमती सामान यथास्थान सुरक्षित रखे थे, लेकिन उसका बिस्तर ही गायब था। वर्तमान समय में उस मकान को अमेरिकी सरकार द्वारा संरक्षित कर लिया गया है, लेकिन उस मकान में घटने वाली भुतहा घटनाओं का रहस्य आज भी अनसुलझा है।